नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन सामीन, आज हमारा सवाल है कि हमें वोट किसे कास्ट करना चाहिए। अगर आपके सामने 4 लोग खड़े हैं तो आपको वोट किसे कास्ट करना चाहिए, आज का हमारा ये सवाल है। आइए हम इसका आंसर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से लेते हैं, कुरान से लेते हैं। वइज़ काला रब्बुका, और जब तेरे रब ने कहा, वइज़ काला रब्बुका लिल मलाइकति, और जब तेरे रब ने कहा फरिश्तों से, इन्नी यकीनन जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, मैं ज़मीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूँ, मैं ज़मीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। वइज़ काला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, और जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा यकीनन मैं ज़मीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। बात बड़ी समझने वाली है। यहाँ पे अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैं ज़मीन में खलीफा बनाने वाला हूँ, अल्लाह ने ये कहा यकीनन मैं ज़मीन में खलीफा बनाने वाला हूँ। इन्नी यकीनन बेशक मैं खलीफा बनाने वाला हूँ ज़मीन में। तो फरिश्तों ने आगे से क्या कहा, कालू अतजअलु फीहा, तो उन्होंने आगे से क्या कहा, कालू अतजअलु फीहा मैं युफसिदु फीहा, क्या तू उसको बनाएगा जो ज़मीन में फसाद बर्पा करेगा, जो क्या करेगा, फसाद बर्पा, झगड़ा करेगा। कालू, तो उन्होंने आगे से कहा अतजअलु फीहा मैं युफसिदु फीहा, क्या तू उसको बनाएगा जो झगड़ा करेगा, फसाद करेगा। वह यस्फिकुद्दिमा, और कत्लो गारत करेगा, खून बहाएगा। व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, हालांकि हम क्या करते हैं, व नहनु नुसब्बिहु, और हम तो तेरी तस्बीह करते हैं। फरिश्तों ने आगे से सिर्फ ये नहीं कहा कि क्या तू उसको बनाएगा जो ज़मीन में क्या करेगा, फसाद करेगा, कत्लो गारत करेगा, झगड़ा करेगा, खून बहाएगा, सिर्फ ये नहीं कहा, आगे से यह कहा व नहनु नुसब्बिहु, हम तो तेरी तस्बीह करते हैं, बिहम्दिका तेरी हम्द के साथ, व नुक़द्दिसु लक, और हम तो तेरी पाकी बयान करते हैं, यानी हम तेरी तस्बीह बयान करते हैं तेरी हम्द के साथ, तेरी पाकी बयान करते हैं। ये भी साथ कहा, यानी कि अल्लाह ताला ने जब ये कहा कि मैं यकीनन अपना नायब बनाने वाला हूँ ज़मीन में, यकीनन मैं अपना खलीफा बनाने वाला हूँ ज़मीन में, तो फरिश्तों ने आगे से एक तो ये कहा कि वो फसाद करेगा, झगड़ा करेगा, और साथ ये भी कहा कि वो खून बहाएगा, कत्लो गारत करेगा। और यहीं पे नहीं बात ठहरी, आगे फिर क्या कहा, व नहनु नुसब्बिहु, और हम तो तेरी तस्बीह करते हैं, बिहम्दिका तेरी हम्द के साथ, व नुक़द्दिसु लक, और तेरी पाकी बयान करते हैं। यानी साथ ये भी कहा कि हम क्या आपकी तस्बीह बयान नहीं करते, क्या हम तेरी हम्द बयान नहीं करते, क्या हम तेरी पाकीज़गी बयान नहीं करते, ये भी साथ कहा। तो अल्लाह ने आगे से क्या कहा, काला इन्नी अअलम मा ला तअलमून, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। काला इन्नी अअलम मा ला तअलमून, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ने क्या किया, व अल्लमा आदम अल अस्माअ कुल्लहा, अल्लाह ने आदम को तमाम चीज़ों के नाम सिखा दिए। व अल्लमा आदम अल अस्माअ कुल्लहा, अल्लाह ने आदम को सारी चीज़ों के नाम सिखा दिए। सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइकति, और फिर उन सब चीज़ों को फरिश्तों के सामने पेश किया गया। और क्या कहा गया फरिश्तों से, सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइकति, फिर उन सब चीज़ों को फरिश्तों के सामने पेश किया गया और फरिश्तों से कहा गया फ़क़ाल अंबिऊनी बि अस्माई हाउलाई, फरिश्तों इन चीज़ों के नाम तो बताओ, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो बताओ। यानी ये जो क्लेम तुम कर रहे हो कि ये इंसान जो है, ये जो मैं अपना खलीफा बना रहा हूँ, ये जाकर फसाद करेगा, झगड़ा करेगा, खून बहाएगा, कत्लो गारत करेगा, तो अगर तुम अपनी क्लेम में सच्चे हो तो फिर बताओ इन चीज़ों के नाम। फ़क़ाल अंबिऊनी बि अस्माई हाउलाई इन कुंतुम सादिकीन, तो फिर इन चीज़ों के नाम बताओ।
अगर तुम सच्चे हो। कालू सुबहानका ला इल्म लना, तू पाक है, हमें नहीं पता इन चीजों के नामों का। कालू सुबहानका, तू पाक है, ला इल्म लना, हमें तो नहीं पता इन चीजों के नाम का। इल्ला मा अल्लमतना, हमें तो सिर्फ इतना ही पता है जितना तुमने हमें बताया है, जितना तुमने हमें बख्शा है। कालू सुबहानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, हमें तो सिर्फ इतना ही पता है जितना तूने हमें बख्शा है। इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, बेशक तू इल्म वाला है, हिकमत वाला है। जनाब अली, ये जो 3 आयात मैंने आपके सामने पढ़ी, इनकी इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश की। आप इन आयात से जरा अंदाजा लगाइए कि आपको वोट किसे कास्ट करना चाहिए। आपके सामने अगर आपके चचा खड़े हैं, आपके मामू खड़े हैं, आपके भतीजे खड़े हैं, आपके बेटे खड़े हैं, आपकी बेटी खड़ी हैं, आपके रिलेटिव्स खड़े हैं, आपके ताया जी खड़े हैं, तो आपको वोट किसे कास्ट करना चाहिए? या इनके मुकाबले में एक वो शख्स खड़ा है जो आपका रिलेटिव नहीं है, तो आपको वोट किसे कास्ट करना चाहिए? अल्लाह ताला ने यहाँ पे इस असूल को समझाया दुनिया वालों के लिए। अल्लाह ताला ने अभी आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा नहीं, भेजने से पहले अल्लाह ताला ने एक प्रिंसिपल बनाया कि अगर तुमने अपना हुक्मरान बनाना है तो इल्म की बुनियाद पर बनाना है, ना कि दौलत और माल की बुनियाद पर। ये वो अल्लाह ताला की तरफ से असूल और प्रिंसिपल था जिसको आज हम इंसान भूल गए कि हमने अगर अपना हुक्मरान बनाना है, हमने जिसे वोट कास्ट करना है, हमने किसकी बुनियाद पर करना है? क्या हमने मालो दौलत की बुनियाद पर करना है कि दुनिया में उसका कितना बड़ा स्टेटस है, इस बुनियाद पर? उसके पास बहुत सारी जायदादें हैं, बहुत सारी दौलतें हैं, क्या इस बुनियाद पर? या कि हमने इल्म की बुनियाद पर, इल्म की दौलत पर, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों से अफजल बनाया, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को अपना खलीफा बनाया। इसके बावजूद कि वो लोग जिन्होंने यूनैनिमसली आदम अलैहिस्सलाम के खिलाफ बात की कि ये तो जाकर फसाद बर्पा करेगा, ये तो झगड़ा करेगा। फरिश्ते मासूम होते हैं, यूनैनिमसली सब ने डिसाइड किया कि ये फसाद करेगा, झगड़ा करेगा, कत्लो गारत करेगा, खून बहाएगा। और एक हम जो तेरी तस्बीह बयान करते रहते हैं, तेरी हमद के साथ तेरी पाकी बयान करते रहते हैं, लेकिन अल्लाह को कहना पड़ गया कि जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। और फिर अल्लाह ताला ने आगे साबित भी कर दिया कि फरिश्तों को नाम नहीं आए, आदम अलैहिस्सलाम ने नाम बता दिए। तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को इल्म के बुनियाद पर खलीफा बनाया। इसका मतलब क्या है कि जो चीज बनाई गई, यानी दुनिया, जहां आदम अलैहिस्सलाम को भेजना था, तो दुनिया को बनाया गया। दुनिया को बनाने के बाद आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजने से पहले दुनिया वालों को यह बताया गया कि दुनिया चलानी है तो अपने हुक्मरान बनाइएगा इल्म की बुनियाद पर, ना कि दौलत की बुनियाद पर। जब तक तुम इल्म की बुनियाद पर अपने हुक्मरान बनाते रहोगे, दुनिया अमन का गहवारा बनी रहेगी। जब तुमने इल्म को छोड़ दिया, मालो दौलत की बुनियाद पर, जागीरों जायदादों की बुनियाद पर अपने हुक्मरान बनाने शुरू कर दिए, तो तबाही तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। यह अल्लाह ताला ने दुनिया वालों को बताना था और अल्लाह ताला ने बता दिया। लेकिन हम चूंकि हम पढ़ते नहीं हैं, ना हमारा हिस्ट्री से कोई लेना देना है, ना हमें कुरान से कुछ लेना देना है, हम तो सिर्फ सवाब के लिए पढ़ते हैं बस। तो भाई हमें वो वाक़यात जो अल्लाह ताला ने बयान किए कुरान मजीद में, इतने इंपॉर्टेंट वाक़यात, तो हमें उनसे सही लेसन कैसे मिलेगा? हमें उनकी इंटरप्रिटेशन का पता कैसे चलेगा? हम उनसे वो हिकमत की तलाश कैसे करेंगे जिसकी तलाश करने का हमें हुक्म दिया गया है? लिहाजा वोट कास्ट करते वक्त अपना स्टैंडर्ड बनाइए कि क्या हमने इल्म की बुनियाद पर वोट कास्ट करना है या हमने वोट कास्ट करना है मालो दौलत की बुनियाद पर, और फिर सारी जिंदगी पीटते रहना है कि मुल्क बेहतर नहीं होता, सोसाइटी बेहतर नहीं होती, अदलो इंसाफ नहीं होता। आपने ये सारा कुछ पीटते रहना है या आपने इल्म की बुनियाद पर अपने हुक्मरानों को सिलेक्ट करना है, इलेक्ट करना है, ये आपका फैसला है। अल्लाह हाफिज़।